हेलो नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सक्सेस एमबी। जैसे कि हम पढ़ रहे थे चमोली ज़िले के बारे में, ठीक है। पांच बदरी तक मैं आपको पढ़ा चुकी थी। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है पंच केदार। अब हम पढ़ेंगे कि चमोली में पंच केदार में से कितने केदार आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है। आप मेरे साथ साथ ऐसे ही नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ की तो ज़रूर आप नोट्स भी तैयार करें। चलिए फिर देखते हैं कि क्या है पंच केदार। चमोली में वर्तमान में रुद्रनाथ एवं कल्पेश्वर महादेव मंदिर है, ठीक है। पंच केदारों में से केदारनाथ, मदमहेश्वर, तुंगनाथ एवं जो रुद्रनाथ मंदिर हैं इनकी व्यवस्था देखिए कौन देखते हैं। केदारनाथ मंदिर के समिति, ठीक है, उसके अधीन है इन मंदिरों की व्यवस्था। कौन कौन से हैं पंच केदारों में से? एक तो केदारनाथ, ठीक है, मदमहेश्वर जिसे मध्यमेश्वर भी कहते हैं, और तुंगनाथ, ठीक है, तुंगनाथ और रुद्रनाथ। ये जो मंदिर हैं पंच केदार में से जो ये मंदिर हैं इनकी जो व्यवस्था है वो केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन है। जबकि देखिए जो कल्पेश्वर मंदिर है इसकी व्यवस्था है आपके केवल बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधीन। पूछा जाता है इसलिए मैंने ये अंडरलाइन कर दिया है। एग्ज़ाम में कभी ये ऑप्शन आ सकता है कि कल्पेश्वर मंदिर किस मंदिर समिति के अधीन है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो कल्पेश्वर महादेव का जो कल्पेश्वर मंदिर है यह आपके बद्रीनाथ मंदिर समिति के अधीन है। पंच केदारों में से जो बाकी के मंदिर हैं वो हैं आपके कहाँ पे? केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन, ठीक है। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। नहीं तो आप एक बार वीडियोस को पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए रुद्रनाथ मंदिर, ठीक है, पंच केदार में से जो आपके चमोली में स्थित है। अब मैं उनके बारे में बता रही हूँ, ठीक है। तो जो रुद्रनाथ का जो मंदिर है यह चमोली में स्थित इस मंदिर में भगवान शिव की, ठीक है, किसकी? भगवान शिव की रौद्र रूप, जैसे कि नाम से ही आपको लग रहा होगा कि रुद्रनाथ है तो रौद्र रूप और श्यामा वर्ण पत्थर की साक्षात मुख प्रतिमा स्वयं मुखलिंग है, स्वयं मुखलिंग है। और अगर पूछा गया कभी भी, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि रुद्रनाथ मंदिर में किस भगवान की पूजा की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी यहाँ पे वो है साक्षात प्रतिमा, शिव की है, तो शिव की ही पूजा की जाती होगी, ठीक है। अब देखिए शिव द्वारा रौद्र दृष्टि रौद्र मीन्स होता है जैसे कि एक होता है क्रोध वाली दृष्टि या गुस्से से पांडवों को देखने के कारण इस स्थान का नाम रुद्रनाथ पड़ा। अगर कभी पूछा गया कि रुद्रनाथ का नाम रुद्रनाथ कैसे पड़ा, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो शिव थे इन्होंने क्या किया था कि पांडवों को देखने, मतलब रौद्र दृष्टि से, फिर जिसे कहते हैं कि गुस्से में पांडवों को देखा था, इसीलिए इस स्थान का नाम आपका रुद्रनाथ पड़ा। अब देखिए देश में, देखिए कितना अच्छा ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे लगा कि आपके अगर आप कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं तो अवश्य आपके काम आएगा, जीके के रूप में भी और पूरे विश्व में भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए क्या है कि देश में यह अकेला अनुपम हिमानी तीर्थ है, अकेला अनुपम हिमानी तीर्थ है और देश में, ठीक है, जहाँ पर शंकर के शीश की पूजा की जाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो शंकर जो भगवान हैं, क्योंकि देखिए बाकी जो स्थान है वहाँ पे जो शिव हैं उनके अन्य रूपों की पूजा होती है, लेकिन केवल यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे शंकर के शीश की पूजा होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट मैंने आपके लिए तैयार करा है कि रुद्रनाथ चतुर्थ केदार के रूप में प्रेत तीर्थ, देखिए प्रेत तीर्थ के नाम से भी प्रसिद्ध है। पूछ सकते हैं आयोग आपसे कि पितृ तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध कौन सा ऐसा पंच केदार में से एक मंदिर है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए वो है आपका रुद्रनाथ मंदिर। नेक्स्ट देखिए रुद्रनाथ से द्रोणगिरी, देखिए द्रोणगिरी, चौखंबा, नंदा देवी, त्रिशूली आदि हिमानी पर्वत शिखर दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो कि शिव के मुखमंडल के दर्शन विश्व में, देखिए विश्व के स्तर का ये प्रश्न आपके लिए तैयार हो चुका है कि शिव के मुखमंडल के दर्शन विश्व में केवल 2 ही स्थानों पर ही होता है, ठीक है। केवल 2 ऐसे स्थान हैं पूरे विश्व में
जहाँ पे शिव के मुखमंडल के दर्शन होते हैं। देखिए वो कौन कौन से स्थान है। फर्स्ट है आपका चतुरानन के रूप में, जो चतुरानन है इसके रूप में होता है आपके पशुपतिनाथ मंदिर, जो कि आपके नेपाल में स्थित है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है आपका एकानन के रूप में रुद्रनाथ में। देखिए अगर ये पूछा जाता है कि जो रुद्रनाथ है या फिर जो शिव के मुखमंडल की पूजा एकानन के रूप में कहाँ पे होती है, तो अगर एकानन के रूप में पूछा गया तो आप वहाँ पे करोगे रुद्रनाथ। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि अगर पूछा गया आपसे चतुरानन के रूप में तो वो हो जाता है आपका पशुपतिनाथ नेपाल में, ठीक। अब देखिए जो अगला पॉइंट है यहाँ पे कि शीतकाल में मंदिर बंद होने के कारण रुद्रनाथ की पूजा गोपेश्वर, जो चमोली का जो गोपेश्वर है यहाँ पे की जाती है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि शीतकाल में रुद्रनाथ की पूजा किस मंदिर में की जाती है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि गोपेश्वर में की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि रुद्रनाथ मंदिर, अगर इसकी ऊंचाई देखें हम तो ये है आपका 2286 मीटर ऊंचा है, 2286 मीटर ऊंचा। तथा अगर समुद्र तल से देखिए, काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं बच्चे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों पॉइंट्स को एक साथ लिख के ताकि आप आसानी से समझ जाएं। देखिए क्या है, अगर केवल रुद्रनाथ मंदिर की ऊंचाई पूछे, केवल ऊंचाई पूछे तो वहाँ पे आपका आंसर होगा 2286 मीटर। लेकिन अगर समुद्र तल से पूछे, ठीक है, अगर समुद्र तल से पूछे तो यह मंदिर आपका 3559 से लेके 3560, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कई सारी बुकों में तो ये 3559 है, लेकिन एक आधी बुकों में 3560 है। तो डिपेंड करता है कि आपके पास एग्ज़ाम में क्या ऑप्शन आया है, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने मीटर ऊंचा है। अगर फुट में पूछे तो ये है आपका 11,811 फुट, ठीक है। तो ये रहा आपके पंच केदार में से रुद्रनाथ के बारे में। अब जो नेक्स्ट है जो पंच केदार में से वो है आपका कल्पेश्वर मंदिर, ठीक है। तो इससे आपको पता ही होगा कि जो आपके वो हैं पंच केदार हैं, तो उसमें से दो केदार आपके कहाँ हैं, चमोली ज़िले में स्थित है। क्योंकि पूछा जाता है कि 5 केदारों में से कितने आपके चमोली में स्थित हैं, तो मैंने आपको बता दिया है 2 हैं, ठीक है। ये दूसरा हमारा जो पंच केदार में से है इसका नाम है कल्पेश्वर मंदिर, ठीक है। अब देखिए कल्पेश्वर मंदिर ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर हेलंग, ठीक है, हेलंग नामक स्थान से अलकनंदा नदी, ठीक है, अलकनंदा नदी पार कर लगभग 10 किलोमीटर की हल्की चढ़ाई वाला पैदल मार्ग तय कर पंचम केदार कल्पेश्वर तीर्थ स्थित है, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पर भगवान शिव के जटा, ठीक है, अगर कल्पेश्वर में पूछा जाए कि भगवान शिव के किस रूप की पूजा की जाती है, तो वो की जाती है आपके भगवान शिव के जटामूलेश्वर, इसे जटामूलेश्वर भी कहते हैं। तो इनकी क्या की जाती है, यहाँ पे पूजा की जाती है। जैसा आपने देखा कि रुद्रनाथ एकमात्र ऐसा मंदिर था जिसमें कि भगवान शिव के मुखमंडल की पूजा की जाती है। और जो कल्पेश्वर महादेव का जो मंदिर है यहाँ पे आपको शिव की जटा, ठीक है, तो इसकी पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो मान्यता है कि इस स्थान पर जो अप्सरा उर्वशी थी तथा दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी। और किसने की थी, अप्सरा उर्वशी तथा दुर्वासा ऋषि ने, ठीक है। अब देखिए यह मंदिर शीतकाल में भी बंद नहीं होता है, ठीक है। कल्पेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जो कि शीतकाल में भी बंद नहीं होता है। अब देखिए चमोली के अंतर्गत जो आने वाले हैं वो है हमारा पंचप्रयाग, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या क्या हमारे चमोली में स्थित है। अब हम पढ़ेंगे पंचप्रयाग। देखिए 5 प्रयागों में से जो 3 प्रयाग है ना, 3 प्रयाग वो आपके चमोली में ही स्थित हैं। कभी भी एग्ज़ाम में पूछा गया कि चमोली में आपके 5 प्रयाग में से कितने प्रयाग स्थित हैं, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि 3 प्रयाग चमोली में ही स्थित हैं। अब देखिए 3 कौन कौन से हैं। पहला है आपका विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग, थर्ड है कंड प्रयाग। पहले हम पढ़ते हैं विष्णु प्रयाग के बारे में।
देखिए जो विष्णु प्रयाग है यह अलकनंदा तथा विष्णु गंगा, ठीक है, पूछा जाता है कि विष्णु प्रयाग किस गंगा के संगम पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो विष्णु प्रयाग है यह अलकनंदा तथा विष्णु गंगा, अब विष्णु गंगा अगर ना दिया हो तो अलकनंदा तथा धौली गंगा के नाम से भी इसे बोलते हैं, तो इसलिए धौली गंगा ऑप्शन में हो सकता है, तो इस चीज़ को आप नोट रखें, ठीक है। तो देखिए जो विष्णु प्रयाग है यह अलकनंदा तथा धौली गंगा के संगम पर स्थित है, ठीक है। अब देखिए कि क्या है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि संगम के दोनों ओर जय विजय, ठीक है, जय विजय जो है कि पर्वत स्थित हैं, जय विजय नामक 2 पर्वत स्थित हैं। अब देखिए समुद्र तल से अगर विष्णु प्रयाग की ऊंचाई की बात करें तो ये है आपके 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि नारद मुनि ने इस स्थान पर भगवान विष्णु की पूजा की थी, ठीक है, भगवान विष्णु की पूजा की थी, किसने, नारद मुनि ने की थी, और कहाँ पे, विष्णु प्रयाग में। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि यहाँ के विष्णु कुंड के निकट विष्णु का मंदिर है। यह स्थल बद्रीनाथ मार्ग पर जोशीमठ से आगे है, ठीक है, जो जोशीमठ है हमारा चमोली में उससे थोड़ा आगे है आपका विष्णु प्रयाग, ठीक। अब नेक्स्ट जो है हमारा पंचप्रयाग में से वो है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग के बारे में थोड़ा हम जानते हैं कि नंद प्रयाग में क्या क्या है, ठीक। देखिए कर्णप्रयाग से 22 किलोमीटर दूर है आपका नंद प्रयाग, और अगर समुद्र तल से इसकी ऊंचाई देखें तो ये है आपकी 914 मीटर समुद्र तल से। ज्ञात रखें, आप ध्यान में जरूर रखें कि समुद्र तल से है नंद प्रयाग की ऊंचाई 914 मीटर, और अगर केवल ऊंचाई पूछी जाती है तो ये है आपकी 764 मीटर, ठीक है, की ऊंचाई पर स्थित है। अब जो नंद प्रयाग है, ठीक है, जो नंद प्रयाग है यह अलकनंदा एवं नंदाकिनी, अलकनंदा एवं नंद प्रयाग से आप ध्यान रख सकते हैं, नंदाकिनी का संगम स्थल है। इस संगम का नाम राजा नंद के नाम पर पड़ा, क्योंकि राजा नंद ने यहाँ पे क्या की थी, तपस्या की थी, इसीलिए उन्हीं के नाम पे यहाँ पे ये नाम नंद प्रयाग पड़ा है। अब यहाँ पे देखिए विष्णु का एक मंदिर है जो कि गोपाल मंदिर है, ठीक है, वो भी स्थित है आपके नंद प्रयाग में। यहाँ से स्थूल बद्रीनाथ क्षेत्र प्रारंभ होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा गया कि स्थूल बद्रीनाथ क्षेत्र कहाँ से आपके प्रारंभ होता है तो वो होता है आपके नंद प्रयाग से। अब देखिए तीसरा जो लास्ट पंचप्रयागों में से जो हमारे चमोली में स्थित है वह है आपका कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग देखिए इसकी ऊंचाई है वो है 884 मीटर, ठीक है, ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर स्थित कर्णप्रयाग ये है आपके अलकनंदा एवं पिंडर नदी के संगम पर। कई बार पूछा जाता है कि कर्णप्रयाग में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि अलकनंदा एवं पिंडर नदी मिलती है, और वहीं पे क्या है आपका कर्णप्रयाग है, कर्ण मंदिर भी है, ठीक। अब देखिए यह स्थान कर्ण की तपस्या रही है, माना जाता है कि जो कर्णप्रयाग है वहाँ पे कर्ण की क्या रही है, तपस्थली भी रही है, कर्ण ने वहाँ पे तपस्या की थी। और इसी स्थान पर जो कर्णप्रयाग है, इसी स्थान पर भगवान सूर्य जो कि कर्ण के पिता थे, तो सूर्य ने कर्ण को कवच कुंडल व तूणीर दिए थे। अगर पूछा गया एग्जाम में कि जो सूर्य भगवान थे उन्होंने कर्ण को कहाँ पर, कौन से स्थान पर कवच कुंडल व तूणीर प्रदान किए, तो आपको ज्ञात होना चाहिए वो है हमारे कर्णप्रयाग में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट देखिए इसमें है कि यहाँ पर उमा देवी मंदिर भी है, ठीक है, कर्ण मंदिर के थोड़ा पास में, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उमा देवी का सुंदर सा एक मंदिर है। कालेश्वर का काल भैरव मंदिर है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, और एक जलेश्वर मंदिर भी है, चंडिका मंदिर है, कर्ण मंदिर है, और नारायण मंदिर समूह स्थित हैं आपके कर्णप्रयाग में। अब देखिए चमोली के जो मैं आपको दर्शनीय स्थल बता रही हूँ, ठीक है, इसमें आपको पचपत्री में से बता चुकी हूँ, 5 केदार में से जितने स्थित थे वो बता चुकी हूँ। अब हाँ, यहाँ पे एक है जो कि स्थल है काफ़ी प्रसिद्ध है, वो है आपका वसुंधरा प्रपात, ठीक है, वसुंधरा प्रपात। तो अगर इसकी बात करें तो ये वसुंधरा जो प्रपात है यह चमोली के अंतिम गांव, जैसे कि आपको पता ही होगा कि माणा क्या है, चमोली का अंतिम गांव है। यहाँ से पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम की ओर है 5 किलोमीटर दूरी वसुंधरा प्रपात हिमाच्छादित शिखरों, ग्लेशियरों एवं ऊंची चट्टानों की
पृष्ठभूमि में स्थित है। अब अगर कभी पूछा गया कि जो वसुंधरा प्रपात है यहाँ पर कितनी ऊंचाई से यह जलप्रपात गिरता है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि 145 मीटर की ऊंचाई से, ठीक है, 145 मीटर की ऊंचाई से प्रपात के रूप में जल गिरता है। अब जो नेक्स्ट है पर्यटक स्थल वो है आपका गैरसैंण। तो गैरसैंण जो है यह गढ़वाल एवं कुमाऊं का ज्यामितीय केंद्र बिंदु है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में है। तो गैरसैंण की जो भौगोलिक स्थिति, इसी के कारण क्या किया था कि रमाशंकर कौशिक, ठीक है, रमाशंकर कौशिक जो समिति है इसने उत्तरांचल की प्रस्तावित, उत्तरांचल जो कि अब उत्तराखंड है, तो उसकी प्रस्तावित स्थायी राजधानी के लिए उपर्युक्त स्थान माना था। यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि चाय के बगीचे बागानों के लिए प्रसिद्ध इस नगर में राज्य का दूसरा विधानसभा भवन भी बना हुआ है, ठीक है, गैरसैंण में। और जो नेक्स्ट है इसमें चमोली में जो पर्यटक स्थल हैं उसमें से एक है आपका टिम्मरसैंण गुफा, ठीक है, टिम्मरसैंण गुफा। यह चमोली के नीति, ठीक है, नीति घाटी में स्थित है। कई बार पूछा जाता है कि टिम्मरसैंण चमोली में कहाँ पर स्थित है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि नीति घाटी में स्थित है। यहाँ गुफा में अमरनाथ की तरह, ठीक है, अमरनाथ की तरह बर्फ का क्या है, एक शिवलिंग है जिस पर ऊपर से जल भी टपकता है। अब देखिए प्रश्न ऐसे बन सकता है कि अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग कहाँ पर स्थित है, वहाँ पे आपका चमोली का टिम्मरसैंण ऑप्शन में दिया रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट जो पर्यटक स्थल के रूप में है वो है आपका ग्वालदम। ग्वालदम है, यह बागेश्वर सीमा पर स्थित चमोली का यह स्थल प्राकृतिक सुषमा के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र सेब, ठीक है, जो ग्वालदम है यह क्षेत्र सेब और चाय उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ग्वालदम से 8 किलोमीटर दूर ऐतिहासिक बधानगढ़ी है, जहाँ से हिमालय चेहरे के सामने रखा दर्पण सा प्रतीत होता है। इसीलिए ग्वालदम के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी देना काफ़ी महत्वपूर्ण था। देख सकते हैं आप कि यहाँ से हिमालय का जो चेहरे के सामने ऐसा लगता है कि क्या रखा हो, कोई दर्पण या शीशा रखा हो। अब देखिए जो नेक्स्ट है वो है आपका जोशीमठ। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये है स्थल। तो जोशीमठ नाम यह आपके संस्कृत शब्द ज्योतिर्मठ, ठीक है, संस्कृत का शब्द है आपका ज्योतिर्मठ का विकृत रूप है, जिसका अर्थ है शिव के ज्योतिर्लिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिव के ज्योतिर्लिंग में से पूछा भी जाता है, इसलिए मैंने आपको अंडरलाइन करके बता दिया है, ठीक है। तो ज्योतिर्लिंग का स्थल, और प्राचीन काल में इसे योशी कहा जाता था। अगर पूछा गया कि जोशीमठ को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो आपको ज्ञात होना चाहिए इसे क्या कहा जाता था, योशी, योशी कहा जाता था। अब देखिए जोशीमठ में, जो जोशीमठ है यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। पूछा जाता है कि चमोली में कौन से ऐसा स्थल है जहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी, तो आपको पता होना चाहिए वो स्थल है आपका जोशीमठ, ठीक है। और इन्होंने ही इस मठ की स्थापना भी करी थी। अगर कभी पूछा गया कि जोशीमठ मठ की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी आपके आदिगुरु शंकराचार्य ने, ठीक है। अब देखिए मान्यता है कि शरद ऋतु में भगवान बद्रीनाथ, जो कि बद्रीनाथ में जो विष्णु के रूप में यहाँ विश्राम करते थे, ठीक है, बद्रीनाथ जो भगवान हैं यह आपके शरद ऋतु में जोशीमठ में क्या करते थे, विश्राम करते थे। यहाँ पर शंकराचार्य द्वारा, देखिए शंकराचार्य द्वारा स्थापित भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार रूप का मंदिर भी है। क्योंकि ऐसा पूछा जाता है कि जोशीमठ में जो शंकराचार्य है उन्होंने किस भगवान के मंदिर की स्थापना की थी, तो उन्होंने की थी भगवान विष्णु के, और किस रूप के, नरसिंह अवतार के रूप में मंदिर की क्या करा था, स्थापित करा था, जिसमें नरसिंह भगवान की प्रतिमा की एक भुजा स्थापित है, और मंदिर के सामने एक भवन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जिसमें पत्थर का एक कुंड और पीतल के 2 फुवारे कौन से हैं, वो दंडधार और नरसिंहधार फुवारे हैं। इन दोनों फुवारों के मध्य, इन दोनों ये जो दंडधार और नरसिंहधार फुवारे हैं, इन दोनों के मध्य में आपको राम और सीता की क्या है, एक पीतल की, ठीक है, पीतल की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं, या फिर
पीतल की जो मूर्ति है वो भी है। आपके दंडधार और नरसिंहधार जो दो फुवारे हैं इनके बीच में है राम और सीता की प्रतिमाएं। ठीक है, यहाँ पर हनुमान, गणेश, सूर्य, गौरी शंकर एवं नंदा देवी के अनेकों मंदिर हैं। ठीक, अब जोशीमठ में ही शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अगर पूछा गया कि पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना शंकराचार्य ने कहाँ पर की थी, तो वो की थी आपके जोशीमठ में। ठीक है, यहाँ एक वासुदेव जी का भी मंदिर स्थित है। अब हम जो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो ये तपोवन है ना, ये तपोवन आपके, जब मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था उत्तरकाशी जिला, तो उसमें भी एक तपोवन आया था, और भी जो मैंने जिले पढ़ाए वहाँ पे भी एक जगह तपोवन आया था, और ये भी एक तपोवन है। उन दोनों में भी मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि कौन सा तपोवन कैसे ऑप्शन में पूछा जाता है। ठीक है, अगर ऋषिकेश टिहरी जिले वाला जो तपोवन है वो पूछा गया तो उसमें क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको पहले वाली वीडियोस में बता चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके जिला सीरीज अवश्य देखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं चमोली ज़िले के तपोवन के बारे में। तो ये जो चमोली का जो तपोवन है, यह स्थल आपका जोशीमठ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि अपने उष्ण जल, देखें क्यों ये प्रसिद्ध है, उष्ण जल स्रोत। अगर कभी भी पूछा जाए कि जो तातापानी जल स्रोत है वह कहाँ स्थित है, तो आपको तपोवन दिया होगा, तो वो तपोवन होगा सही, क्योंकि ये चमोली वाला जो तपोवन है इसकी बात कर रहे हैं, न कि आपके उत्तरकाशी या फिर जो ऋषिकेश के पास में जो तपोवन है उसकी बात, क्योंकि आपको ज्ञात है कि वो तपोवन किसके लिए प्रसिद्ध है, और ये वाला जो चमोली ज़िले का तपोवन है यह आप पे क्या है, उष्ण जल स्रोत, जिसे तातापानी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ के गर्म जल में रोगों को नाश करने की शक्ति है। ठीक है, माना जाता है, मान्यता है कि जो यहाँ पे जो ये तातापानी है यह कई सारे रोगों को नाश कर सकता है या फिर नष्ट कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को रोग मुक्त कर सकता है। नेक्स्ट जो पर्यटक स्थल है हमारा वो है हेमकुंड साहिब। ठीक है, हेमकुंड साहिब काफ़ी प्रसिद्ध है, आपने सुना ही होगा। तो चलिए पढ़ते हैं। समुद्र तल से हेमकुंड साहिब की अगर मीटर ऊंचाई पूछे मीटर में, तो वो है आपके 4529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और हेमकुंड या फिर इसे स्वर्ण झील भी कहा जाता है, तो यह जोशीमठ से लगभग 29 किलोमीटर दूर गंधमादन आदि 7 भव्य, देखिए इम्पोर्टेंट है, 7 भव्य बर्फ़ों से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि हेमकुंड साहिब जो है आपका स्थल, यह कितने जो पहाड़ों से घिरा हुआ है, तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि कितने 7 भव्य बर्फ़ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है, जिसको हेमकुंड पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हाथी पर्वत एवं सप्तशृंग पर्वत शिखरों के हिमनद झील को जल पोषित करते हैं, और इसी झील से, जिस झील से वो जल पोषित करते हैं, इसी झील से आपकी हिमगंगा नामक एक छोटी नदी निकलती है। अगर पूछा जाता है कि हिमगंगा नामक नदी कहाँ से निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से वो निकलती है। अब देखिए जो झील है ना, इसी के समीप एक गुरुद्वारा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। जो गुरुद्वारा है जो कि सिखों, ठीक है, सिखों के लिए एक तीर्थ स्थल है। अब सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है ना, तो इनके पूर्व जन्म में इस झील के तट पर चिंतन किया था। मान्यता है कि जो सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इन्होंने अपने पूर्व जन्म में इस झील के तट पर क्या किया था, चिंतन किया था, जैसा कि पवित्र ग्रंथ साहिब में भी संकेत है। अगर कोई बात कही जाती है तो अवश्य ही इसका प्रमाण होता है। तो इसका जो प्रमाण है कि गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे क्या की थी, आपके स्थल पर तपस्या की थी, तो उसके लिए प्रमाण है आपके पवित्र ग्रंथ साहिब में। ठीक है, अब हेमकुंड नाम से सिख तीर्थ स्थल के रूप में इसकी जो स्थापना हुई थी, पूछा जाता है स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी आपके 1930 में। ठीक है, 1930 में हुई थी आपकी इस स्थल की स्थापना। जो हेमकुंड नामक जो सिख तीर्थ स्थल है, इस रूप में इसकी स्थापना 1930 में हुई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ। ठीक है, इसमें जो इससे पूर्व यह स्थल हिंदुओं के
लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ नाम से जाना जाता था। अगर कभी पूछा जाए कि हेमकुंड जो कि सिख तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है, वह इससे पूर्व किस रूप में जाना जाता था, तो वो इससे पूर्व जाना जाता था हिंदुओं के लोकपाल तीर्थ या दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से। ठीक है, तो ये था आज का काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक था। चमोली डिस्ट्रिक्ट थोड़ा बड़ा है तो इसलिए मैंने इसकी 1-2 वीडियोस बनाई है ताकि एक ही वीडियोस में आप ज़्यादा बोर ना हो। ठीक है, इसलिए मैं अब इसमें रूपकुंड बचा है, फूलों की घाटी और अन्य जो जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ बची हैं वो मैं आपके लिए अगली वाली वीडियोस में लेके आऊँगी। उम्मीद है आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी जिला सीरीज को पढ़ सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी बुकों से ये कंटेंट तैयार करा है, तो आने वाली जितनी भी भर्तियां हैं मुझे उम्मीद है अगर आप यहाँ से सारा कुछ कर लेते हो तो आप अवश्य ही सफल होंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।